मैं रामकिशन इंदौर से बोल रहा हूँ। इस्लाम और आतंकवाद पर मैं अपने विचार आपके सामने रखता हूँ। आज पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से त्रस्त है। स्लोवाकिया में कुरान को बैन कर दिया है, मस्जिदें गिरा दी गई हैं, नए मुस्लिम को प्रवेश नहीं देते। चाइना में 15,000 मस्जिदें गिरा दी गई हैं, लाखों मुस्लिम कैंप के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्वीडन में अभी झगड़ा हुआ, उस झगड़े की पूरी जड़ ही इस्लामिक आतंकवाद है। ब्रिटेन में झगड़ा चल रहा है, जर्मनी में झगड़ा चल रहा है। दुनिया में आप कहीं भी देखें, जितनी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, सबके पीछे मुसलमान ही पाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में 40,000 मंदिर तोड़े गए, मंदिर की जगह मस्जिदें बनाई गईं और लाखों लोगों के कत्ल हुए, लाखों स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए। ये सब है क्या? एक ही जगह पाया जाता है कि सब इस्लाम और मुसलमान ही सब जगह इस तरह की खून खराबा आतंकवाद कर रहे हैं। सन 90 में कश्मीर में 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया। जब हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, भारतीय सरकार है, पुलिस है, सेना है, फिर भी एक व्यक्ति को नहीं निकाला जा सकता, तो कैसे 5 लाख पंडितों को भगाया गया? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके पीछे ही पूरा इस्लामिक और मुसलमानी आतंकवाद है जो कश्मीर में घटा। अभी भी दिल्ली के दंगे हुए, वो पूरी तरह से प्रायोजित थे मुस्लिम आतंकवाद से। अभी बेंगलोर में झगड़ा हुआ, पुलिस के ऊपर लोग पत्थर फेंकते हैं, डॉक्टरों पे पत्थर फेंकते हैं। ये हिम्मत इनके सामने कहाँ से आ रही है कि आप जब पुलिस जिसके पास राइफल है, 32 राउंड चलाए जा सकते, उसके ऊपर आप पत्थर फेंकते हो? इसके पीछे है यही मुसलमानी आतंकवाद। और इसका एक ही हल है जो बौद्ध भिक्षु विराथू ने निकाला कि आप एक पैसा खर्चा न करें, एक ढेला आपका किसी तरह से इस इस्लामिक आतंकवाद और मुसलमानों के हाथ में ना जाए, नहीं तो वो आपके कत्ल के लिए इस्तेमाल होगा। सन 86 का दिल्ली मजिस्ट्रेट का फैसला है कि कुरान की 24 आयतें हिंसात्मक हैं, जो काफिरों के खिलाफ है और उनकी हत्या करने के लिए कहती हैं। ये कैसी पुस्तक है जो मौजूद है और वो एक इंसान के दूसरे इंसान को कत्ल करने के लिए बोलती है? मस्जिदों में लोग इकट्ठे होते हैं। आज जितने संसार में घटनाएं हो रही हैं, शुक्रवार के दिन सबसे ज़्यादा घटना होती है। पाकिस्तान में शुक्रवार के दिन शिया की जितनी मस्जिदें हैं उसमें हमले होते हैं। आज इस्लामिक देशों में 57 देश है जिसमें एक ही धर्म के लोग रहते हैं, परंतु आपस में मारकाट मची हुई है। उनके 70 फिरके हैं, वो जो आपस में ही लड़ रहे हैं। क्या कारण है कि वो आपस में शांति से नहीं रह सकते? दूसरे ओर हमारा देश है जहाँ 5,000 धर्म, संप्रदाय, फिरके, जातियाँ, बिरादरियाँ, फिर भी हम लोग सब मिलके आपस में रहते हैं और झगड़ा झांसा खून खराबा नहीं है। और दूसरी ओर ये इस्लामिक देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और सब संसार में आतंकी जितनी घटनाएं घट रही हैं, उनके सारी घटनाओं के पीछे है इस्लामिक आतंकवाद। इसका मेन कारण है कि पहला भेद, आपने भेद क्या किया? कुरान ने भेद इसमें किया, मुसलमान और नॉन मुस्लिम इसमें भेद किया। एक इंसानियत के कानून के नाते 80% ला जो सिविल ला है, उसकी वजह से ऐसा भेद करना ही यहीं से गलती चालू होती है। फिर इसके बाद आपने नॉन मुस्लिम को नीची निगाह से देखा, उनको काफिर कहा। काफिर को कहा गया कि इनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, यदि दिखें तो उनका कत्ल किया जाए। 64% कुरान काफिरों के खिलाफ ही लिखी गई है। इन परिस्थितियों का कोई हल हम राजनीतिक नहीं पाते, क्योंकि जो राजनीति हैं वो सबको बराबर निगाह से देखेंगे, वो भेद नहीं कर सकते। सिर्फ पब्लिक यूनाइट हो और एक पैसा उसके पास हो जो किसी मुस्लिम को ना दिया जाए। उनके 57 देश हैं, 57 देश वो जब चाहे जा सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा हिंदुस्तान के लोगों को है कि वो जब चाहे 5-6 पीढ़ी पहले वो सब हिंदू थे, तलवार की नोक पे उनका धर्म परिवर्तन किया गया और ज़बरदस्ती औरतों के साथ बलात्कार किया, मंदिरों को तोड़ा गया। तो वो वापस यदि आ जाएं और हिंदू धर्म को अपना लें तो उनके दिमाग में ये इस्लामिक आतंकवाद निकल जाएगा।
एक ही हल है और कोई हल नहीं है, जो विराथू ने बताया और उसको उन्होंने पूरे संसार में सिद्ध किया। आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि इन चीज़ों का खूब प्रचार करें, खूब फैलाएं। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं, हम खिलाफ हैं इस्लामिक आतंकवाद का, जो आदमी को ये सिखाता है, जो मस्जिदों में तकरीरें होती हैं, जो उनके मौलवी बोलते हैं, जो उनकी किताबों में लिखा हुआ है। आपका एक पैसा भी यदि मान लीजिए कोई मुस्लिम आपको काफिर बोलता है और काफिर की हत्या करना है, तो एक हिंदू के लिए मुस्लिम भी एक काफिर है, जिसको एक ढेला ना दिया जाए, क्योंकि वो कल आपकी हत्या करेगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, उस पर तवज्जो दी, उसकी चर्चा करें, उसको फैलाएं और करके अपना गौरव वापस लाएं। हमारा जो अखंड भारत था वो हमें वापस चाहिए। हमारे जितने भी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी वो हमें वापस चाहिए। जितने लोगों का तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन हुआ उनको वापस चाहिए। ये मानवता की, तभी इस संसार में शांति रहेगी, तभी विकास संभव होगा। नहीं तो इस खून खराबे झगड़े झांसे इस्लामिक आतंकवाद से मानव जाति का ही भविष्य खतरे में है। धन्यवाद, मैनी मैनी थैंक्स।